मैम, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड ऑल टीचर्स। आप सभी को मैनेजमेंट मीटिंग का आयोजन किया जाता है। आज फिफ्थ अचीवमेंट, 6 परमिसिंग, 7 रिजल्ट फॉर ईवन एग्जाम, 8 PTM मैं हमारी HM ऑफ हिंदी मीडियम ममता सिंह मैम को बुलाना चाहूंगी। खुशी हुई है कि यहाँ पर माताओं की संख्या मुझे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिता की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किसी भी बच्चे को एक संस्कार देने के लिए, इसलिए आज के युग में, इस फ्राइडे युग में माताओं का जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो हम मीटिंग प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, हमारा उद्देश्य इतना है कि आप डायरेक्ट हमारे प्रबंधन से रूबरू हो। कुछ समय के पश्चात हमारे प्रिंसिपल श्री पांडे सर और चेयरमैन श्री अग्रवाल सर का आगमन भी होने वाला है। तो इस मीटिंग के अंत में आपको जो भी सजेशन है या क्वेरीज है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उतनी देर में आप अपने मोबाइल की दुनिया में खोया रहता है। अगर आप उसको फ्रेंड्स के तरीके ट्रीट करेंगे, उसके दोस्त बनकर के बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बैग में रख तो नहीं रहा है, या कॉपी देखने के बहाने अभी ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगी। अगर बच्चा, आपको अपने दोस्तों की कॉपी चेक कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में जो है 3-4 बार, और उसके उस समय उसके काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगी अपने शिक्षकों को, जिन्होंने एक माता पिता को से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि कई बच्चे जो मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, हमारे बच्चे, उनके जो यूनिफॉर्म काफी गंदे रहते हैं। तो जैसे कि आपकी भाषा शैली और बच्चे का जो बोलचाल का ढंग होता है, वो अगर परिवार को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार कपड़े भी परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। महंगे ड्रेस पहनाए, महंगे कपड़े खरीदे, महंगा बैग ले, महंगा टिफिन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कम की भी चीजें रखते हैं, लेकिन वो साफ सुथरी धुली है, तो उससे आपका इमेज काफी बहुत ही अच्छा बाहर भी पड़ता है। तो पुनः अपील करूंगी कि छुट्टी के दिन में, बल्कि सप्ताह में आप 2 बार अपने बच्चे की यूनिफॉर्म को धोइए, उनको प्रेस करिए, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा आप बना करके विद्यालय भेजिए। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो की माताएं हैं, आप में से बहुत बिना नहाए हुए किचन में प्रवेश नहीं करते होंगे, क्योंकि किचन को भी हम एक मंदिर का रूप देते हैं। बिना नहाए हुए जिस प्रकार आप मंदिर में नहीं जाते, वैसे ही विद्यालय हमारे बच्चों का मंदिर है। आप सुबह जल्दी बच्चों को उठने की आदत डालिए, क्योंकि अगर बच्चा अभी से अनुशासन रहेगा, तो आगे उसकी पूरी जिंदगी अनुशासन से भरी रहेगी। और आप बच्चों को साफ सुथरा नहलाइए, धुलाइए, उनको से अपने आप को तरोताजा महसूस करेगा। वाटर बॉटल को तो डेली धोना चाहिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी। टिफिन को तो मैं कहूँगी अगर गर्म पानी से धोएं, जो है वो खाना खाया जाता है, तो आप उसी को अपने घर पे लागू करिए, और उस हैंकी को आप डेली धो करके भेजिए। पिन लगा करके छोटे बच्चों के यूनिफॉर्म में उसको अटैच करिए, और उसको निरंतर जो है वो आप साफ सुथरा स्कूल बैग को भी धोइए, क्योंकि स्कूल बैग भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो कम से कम उसके यूनिफॉर्म को, शूज को, सॉक्स को, ड्रेस को, सभी को ड्रेस को धोने के लिए बताया है। उसी प्रकार ड्रेस कोड हमारे यहाँ चलते हैं। बहुत सारे बच्चे डेली स्मार्ट ड्रेस में आ रहे हैं, और ये खराब लगता है कि आप टीचर तुरंत उसको देखेगा, उस मैसेज को हमारे तक में पहुंचाएगा, डिसिप्लिन इंचार्ज के पास से पहुंचाएगा, तो वो बच्चा सजा भुगतने दूसरे शिफ्ट में ले आता है। पूछने पर पता चलता है मैंने तो व्हाट्सएप देखा ही नहीं। तो प्रिंसिपल संजय कुमार शर्मा से अनुरोध करेंगे कि वो आगे हम लोग इस तरफ रहे, पर्यावरण स्थिति की बात हो गई। प्रधान पाठिका श्रीमती ममता मैडम और मावलगढ़, सर्वप्रथम तो आज मैं बैठक में आपका एक नया सत्र शुरू कर रहे हैं 2022-23। आपको पता है कि 2000 को उतना फायदा नहीं मिला, ये भी आपको पता है कि बच्चे लिखना और बोलना, पढ़ना ये पूरी तरीके से हो चुके हैं। आज हिंदी माध्यम के नर्सरी से कक्षा 12 तक के पालकों की बैठक रखी गई है। आप इतनी संख्या में आए हैं। मैं तो कल भी और परसों भी प्रार्थना सभा में इस बात को उल्लेख किया था कि ज्यादा से ज्यादा
पालकों को आप सूचित करिए और विद्यालय में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनके बारे में आप विस्तारपूर्वक चर्चा करिए, विस्तारपूर्वक जानकारी उनको दी जाएगी। आप सभी से उचित बिंदुओं पर चर्चा के लिए कक्षाएं जो है वो संचालित होती हैं और उसका जो समय है 7 बजे से लेकर 11 बजे। नर्सरी ये भी आपको पता होना चाहिए, उसी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नर्सरी में इस साल मात्र 10 बच्चे, केजी 1 में 35 हैं और दूसरे में 31, वैसे ही 7वीं क्लास में 42 संचालित होती है। तीन फैकल्टी स्टार्ट है। साइंस कल्चर में 12 बच्चे, यहाँ की स्थिति में हमारे यहाँ 1057 बच्चे अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट 6% हमने वृद्धि की है, तो उसकी फीस की जानकारी भी आपको होना चाहिए ताकि आप समय पे विद्यालय की जो भी बकाया फीस है उसको आप जमा कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री प्राइमरी में हमारे टोटल जो साल भर की फीस है वो 10,000 जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए के लिए, क्योंकि आप हर महीने 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक कक्षा खत्म हो जाती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट जो है वो दिसंबर में आपको जमा करना होता है। इस तरह ये पूरी फीस जो है वो 4 भागों में विभाजित है। आपका नाम रोशन किया, तो उसी कार्यक्रम में अभी चूंकि खेलकूद की गतिविधियां आयोजित है, तो हमारी एक उपलब्धि ये है कि स्पोर्ट्स योगा स्काउट गाइड में जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, जैसे खेल में हाई बॉक्सिंग, ये बच्चे जो है 17 और 19 की आयु के हैं और इनके स्थान जो है वो कोरबा 4 तारीख को इवेंट होने वाला है और चयनित प्लेयर जो है वो 17 साल 4 तारीख को जाएंगे। 3 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। जूडो के लिए 19 साल की उम्र में बिलासपुर जाएंगे, 8 तारीख को 9 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। फ्लोर बार में 17 और 19 आयु वर्ग के बच्चे बिलासपुर जाएंगे जो 10 तारीख को इवेंट होंगे और बच्चों की संख्या 8 और 7 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी, योगा भी, संगीत भी, सारे कार्यक्रम जो अशैक्षणिक गतिविधियां हैं वो आयोजित होते रहती हैं और जोन स्तर पर हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जगदलपुर गए हुए बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनकी संख्या तो इसमें नहीं दर्शा पाया हूँ। चयन होता है तो उनको बोर्ड क्लास में बोनस अंक प्राप्त होता है। तो हमारे विद्यालय में हर प्रकार की गतिविधियां का आयोजन कंटिन्यू चलते रहता है। इस बात को मैं यहाँ बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी वर्तमान में आप बच्चे जो है वो इस माध्यम से, खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कैसे जुड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अभी यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो हमने क्लास का डेवलपमेंट कर दिया है। आप अपने बच्चे को भेजिए और एक बेहतर वातावरण में उसका भविष्य निर्माण होगा, ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ। दूसरी ओर देखिए, आप कंप्यूटर भी हमने जो है क्लासेस ये 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। 40 कंप्यूटर हमने तय किए हैं, इसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की भी क्लासेस आरम्भ हो। अभी हाल ही में 100% है। 64.1, बी में 70%, स्टैंडर्ड 5 ए में 70%, बी में 76.2%, स्टैंडर्ड 6 में 51.6। सिर्फ वही है कि बच्चों का लिखने की आदत है या पढ़ने की आदत है उसका, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी प्रवेश लिए हैं वो A क्लास है, इसी कारण उसका रिजल्ट जो है 15.2 आया है। दूसरा बहुत अच्छा है, इसका कारण है वो बच्चे नियमित है, रेगुलर आते हैं, इसके चलते वो पढ़ना लिखना बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, इसी कारण उनका रिजल्ट, उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। खासकर शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। उसी प्रकार 9th में हम देखें तो ए और बी का जो रिजल्ट है वो बहुत डाउन है, लेकिन सी का जो रिजल्ट है वो 81.8, स्टैंडर्ड 10th में 31.4, बी में 55.6, लेकिन सी में 89.2, स्टैंडर्ड 11 यहाँ पर मैथ्स जो है
ये बहुत ही पुअर रिजल्ट रहा 4.2। इसका कारण है 1 जून से उनको बुलाया और लगातार पढ़ाना स्टार्ट किए, तो उसमें बच्चों की उपस्थिति कम, बहुत ही कम। मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो 10 या 12 जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वही उपस्थित होते थे। ये जुलाई महीने में भी वही स्थिति रही है। कई लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने फीस जमा नहीं करी है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोई बीमार है, कोई किसी कारण से। तो ये रिजल्ट डाउन होने के कारण सिर्फ वही है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 4.2 जो रिजल्ट आया है ये सिर्फ उसी का कारण है। आप बायोलॉजी में देखिए 66.7। इस क्लास के बच्चे लगातार संपर्क में रहे हैं और उन्होंने परीक्षा दी है। कॉमर्स में 44.8। इकोनॉमिक्स के मामले में या प्रबंधन के मामले में उनके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। 10वीं तक रेगुलर सभी चीजों को पढ़ते हुए आते हैं, तो 11वीं में थोड़ा सा रिजल्ट डाउन रहा। वैसे ही हम इसमें देखें स्टैंडर्ड 12 में, तो मैथ्स के जो बच्चे हैं वो 88 क्यों आया? इसका कारण है कि वो बच्चे रेगुलर आ रहे थे, रेगुलर पढ़ रहे थे, इसके कारण उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। रखा गया है, इसमें आप लोगों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। इससे आपको आपके बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है, आपके रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलती है, विषय से संबंधित जानकारी मिलती है, कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप बच्चों को रेगुलर भेजिए और पीटीएम में आप लोग उपस्थित होइए। अभी 16 तारीख को पीटीएम था, मैंने देखा कि नीचे में जो नर्सरी से लेकर 7वीं तक के बच्चों उनके जो पालक हैं वो काफी उपस्थित हुए थे, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का प्रतिशत जो है या पालकों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम था। तो मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पीटीएम में जरूर आए और आकर के अपने बच्चों के बारे में जानकारी दें। ये कुछ त्रुटि है, किसी कारण से डेट ऑफ बर्थ या नाम या फोटो किसी कारण से त्रुटि है, तो आप अपने क्लास टीचर को सूचित कर दीजिए कि ये मेरा आई कार्ड है, इसकी ये गलती है। अभी सुधर जाएगा वो, इसके बाद नहीं सुधरेगा। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो गया या कुछ नए बच्चे हैं, ये भी 8वीं के बच्चे हैं जो पिछले सत्र में प्रमोट होकर के KG2 में आए। वैसे ही पहली में इसमें भी 10 सीटें रखी गई थी और मात्र 17 जो है वो नॉन RT बच्चे। तो आप देखिए कि 27 बच्चे इसमें पहली में। ये जो बच्चे हैं ये उम्र के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये आपको भी पता है। गलत संगतियों में, गलत आदतों में उनका ध्यान जल्दी जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को लेकर के 7वीं से लेकर पूरा 12वीं तक उनकी विस्तार पूर्वक हम उसको बताते हैं, ताकि वो बच्चा भटके नहीं। वो अपने ये बच्चों की काउंसलिंग करके हम उनके होने वाले सही और गलत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसी का है जिसके सहारे सभी व्यक्ति चलते हैं, पैसे का मुद्दा। ये जो बच्चे हैं ये उम्र के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये आपको भी पता है। गलत संगतियों में, गलत आदतों में उनका ध्यान जल्दी जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को लेकर के 7वीं से लेकर पूरा 12वीं तक उनकी विस्तार पूर्वक हम उसको बताते हैं, ताकि वो बच्चा भटके नहीं। वो अपने ये बच्चों की काउंसलिंग करके हम उनके होने वाले सही और गलत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसी का है जिसके सहारे सभी व्यक्ति चलते हैं, पैसे का मुद्दा। आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत। आप सबको विदित है आज के दिन विचार करने का, विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का निवारण व निराकरण तथा ऐसे अनसुलझे सवाल जो कई बार आप पदाधिकारियों से चर्चा करना चाहते हैं, ये अवसर आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस अवसर का लाभ उठाएं और परिचर्चा के दौरान जितने भी समस्या आपसे पालियों के संबंधित है, उस पालियों के संबंधित समस्याओं का हम यहाँ पर निवारण भी करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। अभी तत्काल में संजय शर्मा जी ने आपको सब उसकी गतिविधियों के बारे में बताया। ये हमारे लिए अवसर है और इससे पूर्व भी आज हम प्रथम पाली में अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी से कक्षा पाली पर जितने भी अभिभावक हैं उससे परिचर्चा की, और ये दूसरे चरण में हम हिंदी माध्यम के नर्सरी से कक्षा पाली के जितने भी अभिभावक हैं उससे परिचर्चा के लिए हम
हम सभी को आमंत्रित किए हैं। आंकड़े के हिसाब से आप ये भी देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको बताया गया, लगभग 1100 के छात्रों की संख्या में मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि अभी अभिभावकों की संख्या 100 भी नहीं होगी। लगातार हम व्हाट्सएप के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से ये प्रसारित करने की कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक आए, ताकि हमारी जितनी भी योजनाएं गतिविधियां हैं उसके बारे में हम जानकारी प्रदान करें। और आप सभी सहयोग की अपेक्षा होती है कि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम का एक अवधि होता है, तो जिस प्रकार की हमारे आगे की योजनाएं होती है, जिस प्रकार की रणनीतियां बनती है, उस रणनीतियों के आप यदि हिस्सेदार बने और इसकी जानकारी आप तक भी बने और आपसे अनुमोदन भी दें। आपको ये भी तो विदित होगा कि हम 1 अप्रैल के बाद से आज के दिन में बात करूं निरपेक्ष में, तो लगभग हम 56 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। जहां तक शासन के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से लगभग 175 दिन के एक कार्य दिवस की साल भर के कैलेंडर होता है, उसमें हम अभी आवाज करने से लगभग 56 दिन का कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके दौरान आप सभी को मालूम है कि पिछले महीने में हमने पीवन परीक्षा का आयोजन करने के बाद परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। अमूमन ये कोशिश हुआ कि हम हर कक्षाओं को जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अभी तक लगभग 30% का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी आपको जानकारी में हो। मैं ये भी विद्यालय में जैसे 6 घंटा रहते हैं, तो उस अवधि में अधिकांश जो पेरेंट्स है या तो सर्विस में चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं। जब छुट्टी में बच्चे पहुंचते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तो भी अभिभावकों की व्यस्तता होती है। तो क्या आप इसको सोचने की बात है कि पूरे 24 घंटे की इस व्यस्तता में आप अपने पालियों के साथ कितना इंटरेक्शन कर पाते हैं? क्या ये मुमकिन है कि आप कम से कम 1 घंटा भी अपने पालियों से बात करें, कम से कम विद्यालय के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तथा आकलन ये भी करें कि हम आगे अपने पालियों को बेहतर मुकाम पर पहुंचाने के लिए अभिभावकों का क्या अपनी उत्तरदायित्व है, इसके लिए कम से कम आधा घंटा का तो समय निकालें। हफ्ते में कम से कम आपसे 3 से 4 घंटे का समय, क्या इतना ही आपका काफी है कि बच्चों को आप विद्यालय में एडमिशन करवाते और ट्यूशन दे रहे हैं। ट्यूशन के विषय में इस प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन फिर इसकी जो यथार्थता ये बात जानने की कोशिश की कि जब हम डिस्कशन बता रहे थे, मेरे टीचर डिस्कशन, तो हमने एक योजना बनाई थी कि ऐसे मानसिकता के एक नया सेक्शन का निर्माण करें और उनके लिए हम जो पेडालॉजी बनाए, जो पाठ्यक्रम बचाए और ऐसा लगे कि वो अब बेहतर करने की स्थिति में है, तो उनके रिजल्ट का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करें उनके परीक्षा के परिणामों को और उसका आकलन करते हुए उनको 20 सेक्शन में भेजे। जो 20 सेक्शन के बच्चे बेहतर करें उसी सेक्शन में भेजे, एक तरह से प्रपोजल कहलाता है। और ये हमारी समझने की प्रक्रिया है। अभी आप जैसे आप अपने पालियों से पूछेंगे तो हो सकता है कि पीवन रिजल्ट के बाद वो बताए कि पापा मैं तो 20 सेक्शन के सेशन में चला गया हूँ, ये 20 सेशन के बच्चे ये बताए कि मैं तो ए सेशन में वापस आ गया हूँ। तो ये समझने की प्रक्रिया है, इसको भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप इंतजार करके अपने पालियों से पूछे कि वो कौन से सेशन में पढ़ता है, तो आपको हमारी योजनाओं को समझने में और आपको अपनी योजना बनाने में दोनों में सहयोग प्रदान होगा। इसीलिए हमेशा समझाई दी जाती है कि संस्था की गतिविधियों के बारे में, चाहे शैक्षणिक हो या अशैक्षणिक गतिविधियां हो, आप निरंतर शिक्षकों से वार्तालाप कीजिए। कई प्रकार की समस्या हो सकती है, जब भी आपको समय मिले विद्यालय आगे से इंटरेक्ट करें। इससे ये होगा कि बच्चों में कम से कम एक अवेयरनेस होगा और ये भी पता चलेगा कि पापा मेरे एक पढ़ाई करते हैं। ऐसे पालक जो अपने बच्चों को ट्यूशन भी भेज देंगे, ट्यूशन का भी माहौल जानता हो। जैसे हमारे कक्षा में अगर 40 छात्र हैं तो 40 छात्र पढ़ाते हैं, लेकिन ट्यूशन की स्थिति ये होती है कि 40 बच्चे या तो बेड में बैठ जाते हैं या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था कर दी जाती है बेंच में। ट्यूटर पढ़ाना शुरू करता है, उनके पास एक लपेट सॉफ्टवेयर होता है, उसको डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूटर हर बच्चे को फोकस करे, तो बच्चे को लाभ कहाँ मिल रहा है? आप ये आश्वस्त है कि मेरा बच्चा तो ट्यूशन पढ़ रहा है, एक बेहतर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ट्यूशन में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद परीक्षा के परिणाम सुखद नहीं आते हैं, तो ये विचारणीय विषय है, इसको सभी को समझना होगा। जब पीओ के रिजल्ट को जब सब स्तर आप देखेंगे, जब उनको कापियों का अवलोकन करेंगे, तो सारी स्थितियां बहुत स्पष्ट हो जाएंगी कि बच्चों में गलती कहाँ हो रही है। कोरोना पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और पूरे विश्व के शैक्षणिक संस्थान को चलवा दिया है। आप सबको तो मालूम है कि पिछले 2 साल में स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो गई है कि बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए हैं। बच्चे की हैंड राइटिंग, बच्चे को समझने की स्टाइल, बच्चे डिजिटलाइज, मतलब हमारी भी बाध्यता मजबूरी जो हो गई थी कि हमारे पास में विकल्प नहीं बचा था कि हम ऑनलाइन की क्लासेस ले सके। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सारे इंस्टीट्यूशन ने लगभग इसी आधार पर अपनी शिक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाया था। जितना मदद कर
ही प्रारंभ कर दिया है। घर जाने के बाद वो मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, आप सभी को थोड़ा सा संवेदनशील होना है कि आपके बारे में हो, ताकि आपको भी अपने पालियों को समझाने में सुविधा हो। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप छात्रों को भेजिए, पालियों को भेजिए, आप ही साथ में रहे, हम काउंसलिंग करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी अपेक्षा है उस पर हम खड़े उतरे। हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है कि हम छात्रों के प्रति हित में उतना ही कदम उठाए जितना हम चाहते हैं कि छात्रों के विकास के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन जो कमियां, उस कमियों को हम गिनाएं और ये आपसे अपेक्षा रखें कि आप भी हमारे साथ उसी मुस्तैदी से खड़ा रहे जो अपेक्षा हम शिक्षकों से करते हैं। अगर हम किसी योजना को बनाते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं और बताते हैं कि कुछ 40 बच्चे एक समान मानसिकता के नहीं होंगे। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, किसी का कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा होगा, कोई अलग जगह में कोई योगा बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, किसी का डांस बहुत अच्छा होगा, किसी का संगीत बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये उसको का कार्यक्रम है, ये भी एक तरह से पढ़ाई का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, जिसको हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि छात्रों के क्या नैसर्गिक गुण है, उस नैसर्गिक गुण को हम समझे और निखारे और छात्र ये निखारने के बाद आपको ही बताएं कि इसमें ये प्रतिभा है, इस प्रतिभा को भी हमको सामने लाना चाहिए। सर्वांगीण विकास का आशय यह है कि शिक्षा के अलावा हम क्या और मापदंड अपनाएं जिसमें छात्रों की चहुमुखी विकास हो जाए, उनके अभिरुचि के हिसाब से हमारे भी पेडागोजी तैयार हो। ये सभी कक्षाओं में, चाहे सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जितने भी हमारी कक्षाएं संचालित होती है, चाहे CBSE की हो, एक्सपो और CBSE की हो, हम चाहते हैं कि छात्रों को हम जब स्क्रूटनी करें तो लगभग उनकी मानसिकता के हिसाब से हम हर चीज को परख लें। इसका फायदा आपको भी मिला, तो हमने स्टूडेंट प्रोफाइल बनाना तैयार किया, जो आप सभी को मालूम है कि हम पहले भी बनाते थे। और हम शिक्षा आकांक्षा होती है कि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो ही जाए, अनुशासन में बहुत अच्छा रहे, पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, ये भी विचार करने की विषय है। इसलिए बदलावों ने हमेशा परिवर्तन महसूस किए होंगे। जो 11वीं वाले पहुंचते हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आसान किया जा सकता है? करना रही है। अगर मान लीजिए इसमें से मेरी बातें कुछ अभिभावक तक पहुंच गई, इसमें से 4 अभिभावक भी आ गए, तो उस 4 अभिभावक के बच्चे के सुधार से 40 बच्चे में सुधार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम रणनीति बनाएंगे तो हमारा रणनीति सिर्फ 4 बच्चों में नहीं बनेगा, तो सारे विद्यालय के बारे में बताना चाहते हैं। एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चों के पास पूरा बुक्स है कि नहीं। जितने भी यहाँ पर कम से कम मिडिल क्लास के अभिभावक हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से किताब यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मैं कौन से सब्जेक्ट में इंग्लिश बता देना चाहता हूँ। 6 किताब आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इतने किताबें पढ़ाए जाते हैं, तो पाठ्यक्रम की किताब है कि नहीं। आप सभी को एक बात जानकारी दे दूं कि ये सारी किताब हमारे संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जो गवर्नमेंट की बुक्स रहती है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ आपको मार्केट से करने पर भी आपका जो शैक्षणिक उत्तरोत्तर विकास है उससे जुड़ाव महसूस कीजिए, उसको मॉनिटरिंग कीजिए। ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ आप यह अपेक्षा करें कि हमारा कार्य विद्यालय आ जाए और आमूल सुधार हो जाए। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम उस कमियों को दूर ना करें। कमियां बहुत हो सकती है, किसी भी आस्पेक्ट में हो सकती है, अनुशासन का संदर्भ हो सकती है, व्यवस्था का संदर्भ हो सकती है, उसके IQ लेवल पर हो सकता है, उसके पठन पर हो सकता है, उसके अन्य गतिविधियों पर हो सकता है। लेकिन जब तक हम उनकी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे पाली में पूरा सुधार हो जाएगा जिसके लिए विद्यालय आ रहे हैं। कई बार ये भी होता है और जानकारी आप तक भी पहुंची होगी कि विद्यालय पाली तो निकलता है, लेकिन विद्यालय हमने छात्र को देखा है यूनिफॉर्म में बाहर घूम रहा है, लेकिन हमारे असेंबली में अटेंड नहीं किया तो क्लास में एब्सेंट है। अब सोचिए कि क्लास के अवधि अगर 6 से 7 घंटे की है तो वो 6 से 7 घंटे कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये इसलिए भी हुई है। ये भी कई अभिभावकों का इसका भी एक बेहतर एक्सपीरियंस है, इस चीज को भी समझते हैं। तो जब संदेह की स्थिति आती है कि हाँ यहाँ तक कहीं कोई संदेह है, तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप कम से कम कन्फर्मेशन ले लें कि आपके पाली विद्यालय पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं आए दिन ऐसे घटनाएं देखता हूँ कि अभिभावक को जानकारी नहीं होती, फिर हमको फोन करके बताना पड़ता है। तब अभिभावक चिंतित होते हैं कि वाकई मैं तो ऐसा जान ही नहीं रहा हूँ या जान ही नहीं रही हूँ। ये कहूँ तो उसमें शिक्षार्थी, पालक, पाठ्यक्रम, विद्यालय, तो जब तक इतनी जो हम आवश्यक समझते हैं कि विद्यालय को उस अपनी आगामी योजना है उसका आप एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, तो ये तभी संभव है जब हम अपनी बातें आपसे खुल के करें और आपकी समस्याओं को हम सुने और समस्याओं का निराकरण समाधान करें, ताकि एक सुखद और एक हमारे जो वातावरण है उस वातावरण में आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा
परेशानी बहुत है, चूंकि अभिभावक आप आए हैं, लंबे समय से हैं और चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जो अनिवार्यता चीज है कि आपका अपना भूमिका किस हद तक है, क्या आप अपनी भूमिका को निर्वहन करने के लिए सक्षम है या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही है। समस्या है तो समस्या का प्रकार कैसा है, उस समस्या को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं ताकि एक सृजनात्मक रूप से हम विद्यालय को न सिर्फ संचालित करें बल्कि उस मुकाम को भी पहुंचाए जब कोरोना काल के 2 साल के बाद विद्यालय हमारे पूरी तरह से संचालित होना प्रारंभ हो गया है, तब हम इस स्थिति को भी समझे कि अब हमारे पास पिछले 2 साल की कमियों को दूर करने के लिए क्या योजना है और कैसे हम पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे हैं ताकि अनुभव लोगों की समस्या रीडिंग और राइटिंग की जो मिडिल क्लास में देखने को मिल रही है इसका भी समाधान हो जाए तथा शिक्षा के मुख्य धारणा से आशयनिक स्तर के बच्चे जो कम से कम कीमत डिवीजन में इतना निराशाजनक प्रदर्शन किए हैं उसमें उन्नति हो, उसमें सुधार हो जाए। तो इसके लिए हम सबको बैठ के एक साथ रणनीति बनानी पड़ेगी और समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अभिभावक कृपया अपनी बात को बहुत ध्यान से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें और सहयोग भी प्रदान करने की कोशिश करें। आप सभी अभिभावक चूंकि आए हैं, मेरी बातें सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही उपस्थिति आज हम लोग देख रहे हैं वो 80% से ऊपर नहीं जा रही, जो कि एक बहुत विचारणीय बिंदु है। और यही जो 20% है, यही 20% क्या हो रहा है, जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, जो नहीं आ रहे हैं, वही जो है विद्यालय के परिणामों को, रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के रिजल्ट खराब है, इस पर हम देखिए हमारे लिए जो विद्यार्थी है, आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो आप एक एक करके उससे जो विषय है, विषयों में परिवर्तन आता है। 8वीं तक का जो सिलेबस है साइंस, वो एक ही टीचर वहां है कि लेकिन तो पाठ्यक्रम में काफी परिवर्तन आ जाता है। इस पर जो है चाहिए छात्र अपना अतिरिक्त करें, उस पर आप लोग फोकस करिए, निगरानी रखिए। क्लास टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ कंटिन्यू आप संपर्क में रहिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपका बेनिफिट होगा, बच्चा आपका प्रोग्रेस कर जाएगा। 2 साल बाद अभी विद्यालय प्रारंभ हुआ है, मतलब अब यही अप्रैल की क्लासेस जो लगी, अप्रैल माह की क्लास में बहुत कम अनुपस्थिति हुई बच्चों की, है ना। अप्रैल पूरा रिविजनरी क्लास चला, अप्रैल का 20-25 दिन जो भी क्लास चली पूरी, मतलब जो 2 साल का जो था उसको एक तरीके से कम समय में रिवाइज कराने का कोशिश किया गया। बस ज्यादा किए हैं, अब ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस है हमारा बच्चों पर।